नमस्कार बच्चों, आज हम अभिज्ञान शकुंतलम के तृतीय अंक के छठे श्लोक से पढ़ेंगे। अभ्युन्नता पुरस्तात् अवगाढ़ा जघन गौरवात् पश्चात् द्वारे अस्य पांडु सिक्ते पद पंक्ति दृश्यते अभिनवा। यह श्लोक वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि राजा दुष्यंत उसका शकुंतला का वर्णन किया जा रहा है कि इसके उज्जवल रेत वाले द्वार पर अस्य पांडु सिक्ते, दूसरी पंक्ति में अस्य पांडु सिक्ते अर्थात इसके उज्जवल रेत वाले द्वार पर आगे से उठी हुई और जघन गौरवात पश्चात नितंबों के भारी होने के कारण पीछे से दबी हुई नई नई पद चिन्हों की पंक्ति दिखाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि प्रिया शकुंतला लता कुंज में ही होगी, क्योंकि ऐसे चिन्ह उसके पैरों के से ही बन सकते हैं। अच्छा, तो फिर वो कहता राजा कि अच्छा फिर शाखाओं के बीच से देखता हूँ, तो उसको कुछ दिखाई दे जाता है। तो फिर कहता है कि नेत्रों को मेरी शांति मिल रही है, यह मेरी अभिलाषा मात्र से ही प्रियंवदा शकुंतला पुष्पों के बिछोने वाले शिलातल पर लेटी हुई सखियों द्वारा सेवित की जा रही है। अर्थात वो फूल के बिछोने बिछे में और वह लेटी हुई है और सखियां उसकी सेवा कर रही हैं। ऐसा दृश्य अपनी आंखों के सामने भी लाओ। फिर राजा कहते कि अच्छा कि लता में छिपा हुआ जरा इसको विश्वास पूर्वक ध्यान से मैं इसकी बातों को भी मैं सुनता हूँ। तो वैसे ही करता है, खड़ा हो जाता है। तो दोनों सखियां फिर प्रवेश करती हैं। दोनों सखियां उसको पंखा करके स्नेहपूर्वक, सखी शकुंतला क्या कमलनी के पत्ते की वायु तेरे को अच्छी लग रही है, सुख दे रही हैं? तो शकुंतला पीड़ा का अभिनय करके कहती कि क्या सखियों, मुझे पंखा कर रही हो? दोनों ही दुखी होकर एक दूसरे को देखती हैं। राजा कहता है कि ये शकुंतला जो है निसंदेह बहुत ही अधिक अस्वस्थ है। तो क्या यह धूप का दोष है, या फिर जैसा मेरे मन में है विचार करके अथवा स्नेह की आवश्यकता नहीं है? स्तनन्यस्तोषीरं प्रशिथिलं मृणालयिक वलयं प्रियाया सा बाधं सदपि कमनीयं वपुर इदं समस्तापः कामं मनसिज निदाघ प्रसरयो न तु ग्रीष्मस्यैवं सुभगम अपराधम युवतीषु। राजा को यह संदेह हो रहा है कि या तो इसको गर्मी लगी है धूप के कारण, या लू लगी है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि जैसा मेरी स्थिति है ऐसा ही जो मेरे मन में है वैसा ही इसके साथ भी है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि स्तनस्य स्तोषीरम, प्रिया का स्तनों पर लगाए गए, तोशीर कहते हैं खस के लेप वाला, प्रशिथिल मृणालयिक वलयम, ढीले हुए कमल नाल के एक वलयम, एक कंगन वाला, इदम बपू यह शरीर, सा बाधम पीड़ा युक्त, सद अपि कमनीयम होते हुए भी कमनीयम सुंदर है। मनसिज निदाघ प्रसयो, मनसिज अर्थात कामदेव, और गर्मी के प्रसार का, तापह अर्थात संताप, कामम भले ही समान हो तो भी युवतीषु ग्रीष्मस्य, युवतियों पर ग्रीष्मस्य गर्मी का, अपराधम जो संताप रूप है अपराध है, एवं सुभगम न भवति इस प्रकार से मनोहर सुंदर नहीं होता। प्रिया शकुंतला के स्तनस्य तोशीरम, स्तनों पर लगाए गए खस के लेप वाला, मृणाल एक वलयम, ढीले हुए कमल नाल, मृणाल कहते कमल नाल को, कमल नाल के एक कंगन वाला, इदम वपु सा बाधम सद अपि कमनीयम, यह शरीर पीड़ा युक्त होते हुए भी कमनीयम सुंदर है। मनसिज निदाघ प्रसरयो, कामदेव और गर्मी के प्रसार का संताप, भले ही कामम समय भले ही एक जैसा हो तो भी युवतीषु ग्रीष्मस्य अपराधम,
युवतियों पर गर्मी का जो यह अपराध है वो इतना सुभगम न भवती, इतना मनोहर, इतना सुंदर नहीं होता। भाव ये कि शकुंतला अत्यंत अस्वस्थ है। उसकी सखियों ने उसे लू से पीड़ित समझकर उसके स्तनों पर खसका लेप कर रखा है तथा हाथ में कमल नाल का कंगन डाला हुआ है। अस्वस्थ होते हुए भी उसका सौंदर्य पूर्ववत है, मतलब पहले के समान है। अतः दुष्यंत सोचता है कि शकुंतला की अस्वस्थता का कारण काम भाव है, गर्मी नहीं, क्योंकि गर्मी के लगने पर युवतियों की सुंदरता कम हो जाती है। तो आगे राजा सोचते हैं कि शेष सखियां प्रियंवदा कह रही है अनसुया को कि सखी शकुंतला हम दोनों काम विषयक वृत्तांत से अनभिज्ञ है। राजा कह रही है, अनसुया को कह रही है एक सखी कि सखी शकुंतला हम दोनों काम विषयक, दोनों सखियां आपस में बातचीत कर रही हैं कि हमें तो काम विषयक वृत्तांत से हमें पता ही नहीं कि क्या काम विषयक कुछ घटना होती है, तो किंतु इतिहासों में प्राप्त काम संबंधी वृत्तांतों में काम भाव युक्त व्यक्ति की जैसी अवस्था सुनी जाती है वैसी ही दशा हम तुम्हारी देख रहे हैं। मतलब दोनों सखियां बातें कर रही हैं कि हमें नहीं पता कि किसी के साथ प्यार हो जाने से कामदेव के प्रभाव इस प्रकार का होता है। हम इसमें हमें कोई अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे ही हमने इतिहास में या और सुनी सुनाई बातों से जैसी अवस्था सुनी है वैसी ही अवस्था, वैसी ही दशा अब तुम्हारी हम देख रहे हैं। तो कहो तुम्हारी यह पीड़ा किस कारण से है? रोग को यथार्थ रूप में जाने बिना उसका उपचार का आरंभ नहीं होता। अर्थात जब तक बीमारी अच्छी तरह से नहीं पता चलती तब तक उसका उपचार नहीं किया जा सकता। राजा कहता है कि मेरे विचार में अनसुया को भी प्राप्त हो गया है, उसको पता चल रहा है। तो शकुंतला अपने मन में कहती है कि मेरी आसक्ति अत्यधिक प्रबल है और सहसा अचानक से मैं इन्हें कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। तो प्रियंवदा कहती है कि हे सखी, ये अनसुया ठीक ही कह रही है, तुम अपने कष्ट को क्यों छिपा रही हो? प्रतिदिन तुम्हारे अंग जो हैं वो क्षीण होते जा रहे हैं, दुर्बल होते जा रहे हैं। केवल लावण्य युक्त शोभा तुम्हें नहीं छोड़ नहीं रही है। तो राजा कहता है कि प्रियंवदा ने यह भी सत्य ही कहा है, क्योंकि इसका जो क्षाम क्षाम कपोलम आननम उरह काठिन्यम मुक्त स्तनम मध्य क्लांत तरह अंसो प्रकाम विनता वंसो छवि पांडुरः शोच्या च प्रियदर्शना च मदन क्लिष्टेयम आलक्ष्यते पत्राणाम एव शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी। शकुंतला की उस काम भावना से युक्त उस स्थिति, उस अवस्था को देखते हुए वो कह रहे हैं कि पहले तो प्रियंवदा अनसुया को कह रही है कि तुम ठीक कह रही हो, हमें इसके विषय में नहीं पता कि काम वासना से काम भाव जब होता है तो कैसे कष्ट होता है, तो इसलिए हमें इसकी दशा को देखकर ऐसा लग रहा है कि हमें अनुभव तो नहीं है, तो ऐसा लगता है कि ऐसे ही इसको प्रेम रोग से ये पीड़ित है। तो प्रियंवदा कह रही है कि तुम ठीक कह रही हो अनसुया, लेकिन ये अपने कष्ट को छिपा रही है, लेकिन फिर भी प्रतिदिन इसके जो अंग हैं वो बहुत दुर्बल हो रहे हैं। तो राजा कहते हैं कि प्रियंवदा ने बिल्कुल उचित कहा है, क्योंकि इसका जो क्षाम क्षाम कपोलम आननम, जो इसका आनन है, क्षीण कपोल वाला दुर्बल जो गाल हैं वो कमजोर से हो गए हैं, ऐसा मुख हो गया है इसका। उरह काठिन्यम मुक्त कठिन स्तनम, जो इसका वक्षस्थल है वह कठोरता से काठिन्य मुक्त हो गया है। तनतम, जो इसका वक्षस्थल है वो कठोरता से रहित स्तन वाला हो गया है। मध्य क्लांततर है, जो इसके मध्य है, कटी भाग है, अर्थात जो कमर है
वह भी क्लांत तरह बहुत कमजोर, बहुत दुर्बल हो गई है। और विनता अंसौ, जो इसके अंसौ अर्थात दोनों कंधे हैं, प्रकाम विनतौ बहुत अधिक झुक गए हैं। छवि पांडुरा, जो इसकी छवि है, जो कांति है, वो पीली पड़ गई है। इयम पत्राणाम शोषणेन, पत्तों को सुखा देने वाली, मरुता अर्थात वायु से, स्पृष्टा छुई गई, स्पर्श की गई, माधवी लता एवं माधवी लता के समान, शोच्या च प्रिय दर्शना च आलक्ष्यते, ये काम पीड़ित शकुंतला शोचनीय अवस्था वाली तथा प्रिय दर्शन वाली लग रही है। क्षाम क्षाम कपोलम आनन, इसका जो मुख है अत्यंत क्षीण कमजोर गालों वाला हो गया है। काठिन्य मुक्त स्तन, कठोरता से वक्षस्थल, कठोरता से रहित स्तनों वाला हो गया है। मध्य क्लांत तरह, जो इसका मध्य भाग है, जो कटी प्रदेश है, अर्थात जो इसकी कमर है, वह बहुत कृश हो गया है, वह भी कमजोर या दुर्बल हो गया है। अंसौ प्रकाम विनतौ, इसके जो अंश हैं अर्थात जो कंधे हैं, वो बहुत ही झुक गए हैं। छवि पांडुरा, इसकी जो छवि है, जो कांति है, वो पीली पड़ गई है। मदन क्लिष्ट इयम पत्राणाम शोषणेन, इयम पत्राणाम शोषणेन, पत्तों को सुखा देने वाली, मरुता स्पृष्टा, हवा से स्पर्श की गई, यह माधवी लता के समान, यह मदना क्लिष्ट है, यह काम से पीड़ित शकुंतला कैसी हो गई है? शोच्या, शोचनीय अवस्था वाली हो गई है, और लेकिन प्रिय दर्शनाचा अलक्ष्यते, प्रिय दर्शन वाली लग रही है। राजा दुष्यंत शकुंतला को देखकर कहता है कि यद्यपि प्रिय शकुंतला के सारे अंग मेरे प्रति प्रेम भाव के कारण काम पीड़ित होने से दुर्बल हो गए हैं, तथा शरीर की कांति भी पीली पड़ गई है, पीले पीले रंग हो गया इसके शरीर का, लेकिन फिर भी यह देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक और मनोहर है, जैसे कि गर्म वायु के स्पर्श से सूखी हुई माधवी लता पीली पड़ जाने पर भी सुंदर लगती है। शकुंतला कहती है कि अन्य मैं किससे कहूँगी, इस समय तो आप दोनों को ही कष्ट देने वाली मैं होंगी। दोनों सखियाँ कहती है इसलिए हमारा आग्रह है, बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट अब ये श्लोक आने वाला है, और इससे पहले इस पंक्ति में एक सूक्ति है, समविभक्तम खलु दुखम सही वेदनम भवति, कि आपस में परस्पर समविभक्तम बांटा गया जो दुख होता है वो सही वेदनम, उसकी जो वेदन होती है, उसकी जो पीड़ा होती है, वो सहन करने के योग्य हो जाती है, सहन करने योग्य वेदना वाला हो जाता है। उसी तरह से संबंधित यह श्लोक है कि राजा कहता है कि पृष्ठाजनेन सम दुख सुखेन बाला न यम न वक्ष्यति मनोगतम आधिहेतुम, दृष्टो विवृत्य बहुशो अपि अनया सन तृष्णम अत्रोत्र श्रवण कातरताम गतो अस्मि। सम दुख सुखेन जनेन पृष्ठा इयं बाला मनोगतान आधिहेतुम न वक्ष्यति। समान दुख और सुख वाले जनेन पृष्ठा, सखी जन से पृष्ठा पूछी गई, इयं बाला, यह बाला, यह कन्या, मनोगतम मन में स्थित, आधि हेतुम, आधि मन से स्थित व्यथा के कारण न वक्ष्यति को नहीं बताएगी। आधि होता है, दो तरह की बीमारियां होती हैं, आधि और व्याधि। व्याधि कहते हैं शारीरिक बीमारी को, जो शरीर के बाहर से दिखने वाला जो रोग होता है,
लेकिन आधी कहते हैं मानसिक बीमारी को। अब क्योंकि राजा दुष्यंत को लग रहा है कि इसके मन में जो दुख है, जो काम भाव है, तो जो मानसिक दुख है उसको आदि जो मन की मानसिक स्थिति है उसका व्यथा के कारण को यह नहीं बताएगी। इति न, ऐसी बात नहीं है। अनया बहुशः विवृत्य संतृष्टम तृष्णम दृष्टः अपि, तो इसके द्वारा बहुशः अनेक बार विवृत्य मुड़कर दृष्टः सतृष्णम तृष्णापूर्वक दृष्टः अपि देखा गया भी इस विषय में उत्तर श्रवण कातरताम कृता अस्मि, मैं उत्तर सुनने की आतुरता को प्राप्त हो गया हूँ। समान दुख सुख वाले सखी जन से पूछी गई है बाला, मन में स्थित व्यथा के कारण को नहीं बताएगी, ऐसी बात नहीं है। इसके द्वारा अनेक बार मुड़कर तृष्णापूर्वक देखा गया भी इस विषय में उत्तर सुनने की आतुरता को मैं प्राप्त हो गया हूँ। कहने का भाव है कि राजा दुष्यंत सोचता है कि सुख दुख में समान साथ रहने वाली जो अपनी प्रिय सखियां अनुसुया और प्रियमदा है के द्वारा रोग का कारण पूछे जाने पर प्रिय शकुंतला मेरे प्रति प्रेम भाव को ही बताएगी। यह प्रेम वह उस समय मेरे पास अपनी कुटिया में जाते हुए कांटा लगना, वलकल अटकना आदि बहाने से मुझे मुड़कर देखते हुए अभिव्यक्त भी यह कर चुकी है, तो भी मुझे सुनने की उत्कंठा हो रही है कि ये क्या उत्तर देगी। तो शकुंतला लज्जापूर्वक कहती है कि जब से लेकर वह तपोवन का रक्षक राजर्षि मेरे दृष्टि पथ में आया है, अर्थात जो राजा मेरे रास्ते में आया है, मैंने उसको जब से देखा है तब से लेकर उसके प्रति मेरी यह जो अभिलाषा है, जो इच्छा है, मैं के कारण ही मैं इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। अब ये बात राजा ने सुन ली तो हर्षपूर्वक कहता है कि सुनने योग्य मैंने बात सुन ली है, मतलब जो मैं सुनना चाहता था वो मैंने सुन ली है। स्मर एव ताप हेतुर निर्वापयिता स एव मे जातः, दिवस इव अभ्रश्यामम अर्धश्यामम अस्तपत्यय जीवलोकस्य। स्मर अर्थात कामदेव तो ही में ताप हेतु मेरे संताप का कारण था, कामदेव ही मेरे संताप का कारण था। स एव ताप तपा अत्यय, और वह भी शकुंतला में स्थित हो जाने के कारण तप अत्यय ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति पर जीवलोकस्य अभ्रश्याम है। ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति होने पर प्राणी समूह के लिए अभ्रश्याम है, बादलों से श्याम हुए, दिवसः एव दिन के समान निर्वापयिता जाता है, शांति प्रदान करने वाला हो गया है। ये दोनों के प्रेम का वर्णन है। असल में प्रेम में के कारण राजा भी परेशान है और उधर से शकुंतला भी दुखी है। तो इसलिए इन श्लोकों में कामदेव प्रेम का ही वर्णन किया गया है। कामदेव ही मेरे संताप का कारण था और वह भी इस शकुंतला में स्थित होने के कारण ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति पर प्राणी समूह के लिए बादलों से श्याम हुए दिन के समान शांति प्रदान करने वाला हो गया है। शकुंतला के मुख से अपने प्रति प्रेम भाव को सुनकर दुष्यंत प्रसन्न होकर सोचता है कि पहले तो कामदेव मुझे पीड़ा दे रहा था, वही अब आनंद प्रदान कर रहा है। जैसे कि वर्षा काल के प्रारंभ में बादलों के छा जाने पर दिन उमस
के बढ़ जाने पर से पहले संताप देता है और बाद में वर्षा कर देने पर शांति प्रदान करता है। बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे वर्षा आने से पहले बहुत अधिक उमस हो जाती है, उस समय गर्मी बहुत अधिक सताती है, बिल्कुल वायु का चलना बंद हो जाता है, तो उससे उमस बढ़ जाती है, बहुत संताप देता है वैसे वाला समय। तो जब ऐसा समय के बाद में वर्षा जब आ जाती है तो हमें शांति मिल जाती है। तो इसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि बादलों के छा जाने पर जिस प्रकार से दिन उमस के बढ़ जाने से पहले संताप देता है और बाद में वर्षा कर देने पर शांति प्रदान करता है, ऐसे ही शकुंतला के मुख से अपने प्रति प्रेम भाव को सुनकर दुष्यंत प्रसन्न हो जाता है कि पहले तो जो कामदेव मुझे पीड़ा कर रहा था और अब वो आनंद प्रदान करने वाला हो गया है। तो शकुंतला कहती है कि यदि तुम दोनों को अनुमति हो तो ऐसी मंत्रणा करो जिससे उस राजर्षि की अनुकंपा प्राप्त हो जाए, अन्यथा मुझे याद ही रखना, अर्थात राजा के बिना मैं मर जाऊंगा। राजा कहता है कि दूर करने वाला अर्थात मेरे समान ही वह भी मुझसे प्रेम करती है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रेमवदा का कथन है कि इसका जो कहना है, इसके संदेह को एक और तो अनसुया को बड़े हुए काम वाली यह विलंब करने को सहने में समर्थ नहीं है। तो अनसुया कहती है कि जैसे कहती हो प्रकट रूप में सखी, सौभाग्य से तेरी इच्छा भी वैसे ही अनुरूप हो, अथवा सागर को छोड़कर महानदी और कहाँ जाती है। धीरे धीरे नदियाँ बहती सागर में ही मिल जाती हैं, तो कोई बात नहीं, ये भी धीरे धीरे करके ये मेरे पास पहुँच ही जाएगी। तो प्रियवदा कहती कि कौन अब आम के पेड़ को माधवी लता से अच्छी प्रकार ढका हुआ नहीं चाहता। राजा कहते इसमें आश्चर्य की क्या बात है, यदि दोनों विशाखा नक्षत्र चंद्रलेखा का अनुसरण कर रहे हों। तो अनुसुईया कहती तो फिर कौन सा उपाय है कि जिससे सखी के मनोरथ को शीघ्र और गुप्त रूप में हम पूरा करें। तो प्रियवदा कहती है कि गुप्त रूप में ये विचार नहीं हो सकता है, परंतु शीघ्र ही यह दुष्कर नहीं है। अब आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।